हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग का स्वागत होता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल फिलहाल समझ सकते हैं। चलिए, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किन किन चीज़ों से बना हुआ है, जैसा कि हमने बता भी दिया गया है। इसमें से 2 सवाल भी करवा दी गई। प्रश्नावली 8A में से 2 सवाल भी करा गई है, जैसा कि फिलहाल आप समझ चुके होंगे। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके अनुपात बता दिए गए, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला भी बता दिया गया है और व्युत्क्रम बता दिया गया है। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे, जो कि फर्स्ट सवाल यहाँ पर बताया गया है, सेकंड सवाल यहाँ पर बताया गया है, अब थर्ड सवाल बताया जा रहा है, जो कि तीसरा सवाल कह सकते हैं। चलिए समझिए, करना क्या आप सभी लोग को कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आसान तरीका से एकदम करेंगे, बिल्कुल एकदम सरल तरीका से करेंगे। इससे सरल कोई नहीं बताएगा डियर्स। चलिए, एक एक टॉपिक समझाया जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से, लेकिन समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पी क्यू हमने बोला ना, जो दिया रहेगा उसी को मान रखेंगे। पी क्यू बराबर कर्डिम 3 दिया है। अब बोलेंगे कर्डिम 3 दिया है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। पहले ये देखिए, पी क्यू बराबर कर्डिम 3, पी आर बराबर 1 और क्यू आर, या क्यू आर लिख सकते हैं या आर क्यू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू आर बराबर दिया है 2, यही दिया हुआ है। अगर आपको देखिए, अगर आपको इतना दे दिया है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा या नहीं लगेगा, वो समझिए। देखिए, हमने बताया था कल भी और आज भी। देखिए, कल क्या था, कल हमने बताया था 3 मान दिए रहेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने का कोई मतलब फायदा नहीं है, तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। समझ में आया क्यों नहीं लगेगा, वो समझिए। जब हमें तीनों कोण का माप पता चल गया है, इस वजह से पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब समझिए करना क्या है हमें। अब देखिए, एक हम बनाएंगे त्रिभुज, वो भी 90 अंश वाला। थोड़ा तिरछे तो होगा, क्योंकि इतना सटीक हम नहीं बना पाते हैं। चलिए, समझ में आया। 90 अंश वाला कोण बना लेंगे और हम रखेंगे जो जो दिया है। पहले तो हम जाए ABC रख ले, इसमें PQ दिया है तो PQ रखेंगे, PQR। तो देखिए, R हम यहाँ पर रख दे तो कोई दिक्कत, अगर P यहाँ पर रख दे तो कोई दिक्कत, और कह दे क्या यहाँ पर Q रख दे तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। सवाल में यही बोला है कि हम, देखिए सवाल में क्या बोला वो समझिए पहले, फिर उसके बाद हल किया जाता है। देखिए, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण, मतलब समकोण मतलब 90 अंश, 90 अंश। यदि PQ कड़ी में 3, PR बराबर 1 तथा OR मतलब QR बराबर 2 हो तो साइन किसका, साइन Q, साइन किसका, कॉस Q, और करा 10R साइन R का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले समझकर हम जैसे अगले वाले में किए थे, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है, समझ लीजिए। अब खाली आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार को लेकर। अब चलिए देखिए, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, जब बदलेगा आधार बदल जाएगा और लंब बदल जाएगा। समझ में आया। यही पाइथागोरस प्रमेय का, जो कि यहाँ पर कह सकते दिया हुआ है। हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होगा, फार्मूले में। देखिए, आधार को A से डिनोट किया जाता है, लंब को L से, कर्ण को K से। समझ में आए, इसलिए अब डिनोट कर दिए। अब देखिए क्या दिया है, PQ, मतलब कह सकते हैं
और क्यू, ये दिया है हमारा कड़ी में 3, यही दिया है। चलिए पी आर, पी आर मतलब लंब दिया है, लंब कितना है 1 है। क्यू आर मतलब 2 दिया है, 2 रख लेंगे। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहां से आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसी पे हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, आप अगर ये स्टेप बना लेते हैं तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। जब हमें 3 मान 2 मान दिया रहता है, 1 मान ज्ञात करना रहता है, तब उसमें थोड़ा सा कठिन रहता है, वो भी सरल विधि से आपको बता भी दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो छोटे छोटे हैं, अभी बड़ा बड़ा आएगा जब काटने पीटने वाला, तब समझ में आएगा। तो इसीलिए करें, अभी से समझते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए पी क्यू, तो हमें क्या ज्ञात करना, साइन क्यू, क्या साइन क्यू का मान ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। अब देखिए साइन क्यू बराबर क्या होता है, हमने फार्मूला बताया था, लाल बटे कक्का से फार्मूला निकलेगा, क्या लाल बटे कक्का से। तो हमें याद है तो हम कर ले जाएंगे, अगर आप लोग को नहीं याद है तो हमने पहले ही वीडियो में बता भी दिया गया था, और वहां से फार्मूला आप निकाल सकते हैं, और सेकंड वाले में भी बता दिया था, और फर्स्ट वाले में भी बता दिया गया था। चलिए अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला वीडियो देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति का, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि साइन बराबर होता है, जो कि लंब बटे का क्या होता है, कर्ण, यही होता है। इसे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, अगर आप ऐसे कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लंब हमारा क्या दिया है, लंब हमारा पी आर दिया है, तो हम पी और आर लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। तो बटे कर्ण क्या दिया है, क्यू आर दिया है, तो आर क्यू लिख दे या क्यू आर लिख दे, बात एक ही है। समझ में आया। चलिए एक स्टेप यही बढ़ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब पी आर, पी आर बराबर 1 और बटे यही होगा। और देखिए और कर्ण 2, तो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या दिया है, कॉस क्यू, मतलब कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। कॉस क्यू, कॉस क्यू बराबर क्या होता है, आधार बटे का क्या हो जाएगा, कर्ण, यही होगा आधार बटे का कर्ण। कैसे, पाइथागोरस लाल बटे कक्का से फार्मूला हम निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए कर्ण हो गया, आधार बटे का कर्ण। आधार हमारा क्या दिया है, आधार दिया है कड़ी में 3, तो अगर हम शॉर्ट विधि से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू, और समझ सकते हैं। अब क्या दिया है, कर्ण, कर दिया है क्यू और आर, क्या क्यू और आर, क्यू और आर, आर क्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए पी क्यू, पी क्यू हमारा कहाँ पर है, यहाँ से और यहाँ तक है, तो हम पी क्या है, कड़ी में 3 है, 3 लिख लेंगे। क्यू आर बटे 2 है तो बटे 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कमेंट करके पूछ ले सकते हैं। चलिए अब बुक में बोला है 10 आर। अब देखिए अभी हमने बताया लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से आप करेंगे तो देखिए क्या होगा, समझिए। जो आपको दिया है बस उसी तरह से करना है, खाली एक त्रिभुज बना लेना है 90 अंश का। ठीक, 90 अंश का त्रिभुज बन गया, थोड़ा सा तिरछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर P रखेंगे, ये सब ऐसे रखेंगे, P यहाँ पर Q यहाँ पर R, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर Q हो जाएगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर P हो जाएगा, ये होगा ना, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया PR Q रखने में। चलिए
अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये Q है, ये P है, ये R है। समझ में आया? देखिए बोला है P जब होगा तो 90 अंश पे होगा, तो इसलिए हमने 90 अंश पे रखा है। तो अब समझिए करना क्या है आपको, आधार जो है सेम वही रह जाएगा। देखिए आधार हमारा यहाँ पर हो जाएगा और लंब जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, कड़ जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर कड़ वैसे ही रहेगा, समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। और एक कड़ी में 3 ऐसे रहेगा, ये जो कह सकते हैं दिया गया है ये वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर जो होगा एक ऐसे ही लिखेंगे, खाली ये बदल जाएगा, आधार और लंब। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से हम करते हैं आगे की तरफ। अब बोला है 10R, क्या बोला है? यहाँ पर लिखेंगे 10R। अब देखिए 10R बराबर क्या होता है? 10R बराबर होता है लंब बटे का आधार। लंब बटे का आधार। लंब हमारा कहाँ पर है? देखिए लंब हमारा यहाँ पर आ गया, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे PQ। क्या लिखेंगे? P और Q बटे का क्या लिखेंगे? अब समझिए आधार, आधार हमारा यहाँ पर है तो हम लिखेंगे PR। एक स्टेप हमारा बढ़ गया तो हमें क्या करना है, कड़ी में 3 बटे का PR, PR बराबर 1 है तो 1 लिख सकते हैं। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, एक स्टेप कड़ी में 3 भी लिख सकते हैं, एक ऐसे छोड़ देंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है साइन R। साइन R, साइन R। देखिए साइन अभी हमने ज्ञात किया, लंब बटे का कड़, लंब बटे का कड़ हो जाएगा बराबर। और अब हमें करना क्या है? PR। तो इसमें देखना है कि PR हम लिखेंगे P और R बटे का क्या लिखेंगे? QR। यही होगा। अब समझिए, अब लंब बटे का कड़, अब लंब हमारा कितना है? लंब हमारा कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा, और कड़ कितना है? 2 है तो 2 ऐसे लिख लेंगे। हाँ यही आपका आंसर हो जाएगा, फिलहाल कह सकते हैं। चलिए अगर आपको कहीं पर ना समझ में आया हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है इसमें, चलिए देख लीजिए। हाँ अगर ये चित्र आपको समझाने के लिए बना है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं? तो आप इसको आधार मान लीजिए और इसको लंब मान लीजिए, बस यही करना है आपको। ये चित्र आपको समझाने के लिए बना हुआ है। समझ में आया? चलिए चलिए व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 89 6000 1956। समझ में आया? ये व्हाट्सएप नंबर है, फालतू कॉल मत करिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।